हेलो, राधे राधे जी। वेलकम टू माय व्लॉग। सानवीज़ व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो यहाँ मेरे दिन की शुरुआत हो गई है नाश्ता बनाने के साथ, और मैं बना रही हूँ यहाँ वेजिटेबल ओट्स। तो वेजिटेबल ओट्स बनाने के लिए मैंने सारी सब्जियाँ काट ली थी जो मेरे पास थी। गाजर, शिमला मिर्च और घिया। और कुकर में तेल चढ़ा के उसका छोंक लगा देंगे और साथ में डाल देंगे 2-3 चम्मच ओट्स। तो ओट्स सिर्फ पापा के लिए बनाऊंगी, इसलिए मैंने 2 चम्मच ही ओट्स लिए हैं। और इसमें मैं डाल दूंगी मिर्ची और हल्दी। नमक नहीं डालेंगे क्योंकि मसाला ओट्स में पहले से ही नमक होता है। और साथ में लगा देंगे इसमें 2 या 3 सीटी। और जो ओट्स था वो मैंने डब्बे में निकाल के रख दिया है। साथ में बनाऊंगी मैं आज आलू प्याज की सब्ज़ी नाश्ते में, क्योंकि मेरे पास आज कोई भी सब्ज़ी नहीं थी बनाने के लिए। और जब कोई सब्ज़ी ना सूझे ना हो तो मैं आलू प्याज की सब्ज़ी बना लेती हूँ और सब खा भी लेते हैं खुश होके। लंच में आज छुट्टी है तो बिरयानी वगैरह कुछ बना दूँगी और तब तक मैं सब्ज़ी मंगवा लूँगी पापा मम्मी से। तो आलू प्याज की सब्ज़ी भी मैं सिंपल ही बनाऊँगी। इसके अंदर बेसिक मसाले डाल दूँगी, नमक, मिर्ची, हल्दी और धनिया। तो टमाटर तो आजकल मैं कोई सब्जियों में डालती नहीं हूँ। और इसमें डाल दूँगी मैं थोड़ा अमचूर पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, ताकि थोड़ी स्पाइसी सी बन जाए सब्ज़ी। क्योंकि नाश्ते में आज मैंने एक ही सब्ज़ी बनाई है। वैसे तो मैं सबकी पसंद का अलग अलग नाश्ता बनाती हूँ सुबह सुबह, जिसको जो खाना है मैं उसको वही बना के खिलाती हूँ। तो आज संडे है तो सोचा कि लंच अच्छे से बना के खिला दूँगी उनको, इसलिए आज नाश्ता सिंपल ही रखूँगी। तो साथ में आटा लगा के भी रख दूँगी, क्योंकि थोड़ी देर पहले अगर आटा लगा के रख दो तो इसके फुलके अच्छे बनते हैं नरम नरम से। तो ये लगा के रख दूँगी और जब जिसको खानी होगी तब बना दूँगी। तो नाश्ते का काम तो मेरा हो गया था यहाँ पे। और यहाँ बच्चों को बना के दे रही हूँ मैं कॉफ़ी, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं और पढ़ते वक्त उनको थोड़ा चाहिए होता है कुछ खाने पीने के लिए। और साथ में मिकू को बना के दूँगी टैंग। वो बोला कि भैया को कॉफ़ी बना के दी है तो मुझे भी कुछ बना के दो, तो उसको बना के दे रही हूँ टैंग यहाँ पे। तो बोला मम्मा मैं गिलास में नहीं पीऊँगा, टैंग मुझे सिपर में डाल के देना। तो भाई बच्चे अगर पढ़ रहे तो उनके सारे नखरे उठाने ही पड़ते हैं। इसी वजह से मेरा घर का काम ख़त्म ही नहीं होता है, सारे दिन चलता रहता है। मम्मी तो मुझे बोलते ही रहते हैं, मम्मी कहती सारे दिन किचन में खड़ी रहती है, पता नहीं क्या करती रहती है। तो ये काम सारे दिन चलता है मेरा। और इसी चक्कर में मेरे इतने बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। तो पहले बर्तन साफ़ करूँगी और उसके बाद फिर वापस से लंच की तैयारी करूँगी। तो बच्चों का घर है तो खाने पीने का काम तो सारे दिन ही चलेगा, और खाने पीने का काम चलेगा तो बर्तन भी इतने ही होंगे। इसलिए मैं अपनी हाउस हेल्प से बर्तन नहीं साफ़ करवाती हूँ, क्योंकि वो तो सुबह शाम आके चली जाएगी। और इस बीच काफ़ी बर्तन हो जाते हैं मेरे, मुझे बार बार साफ़ करने पड़ते हैं। तो यहाँ आ गई है मेरी सारी सब्जियाँ, और सब्जियों को मैं फ्रिज में सेट कर दूँगी और थोड़ी रख लूँगी बिरयानी बनाने के लिए, जो मैं मम्मी को दे दूँगी, मम्मी कट कर देंगे। तो सब्जियाँ कट करने का काम मम्मी करते हैं दोनों तीनों टाइम पे। जितनी भी सब्ज़ी मुझे बनानी होती है, चाहे मुझे एक टमाटर भी काटना होता है तो वो मम्मी काट के देते हैं मुझे, मैं अपने आप नहीं काटती हूँ। क्योंकि सब्ज़ी चाहे मुझसे कितनी भी बनवा लो, सब्ज़ी कट करना मुझे सबसे बोरिंग काम लगता है। और यहाँ चने की दाल थोड़ा सेक रही हूँ मैं, क्योंकि थोड़ी दाल गीली थी और आज बेसन ख़त्म हो रहा था और पापा से मुझे बेसन पिसवाना था, क्योंकि आटा और बेसन वगैरह हम घर पे ही पीसते हैं, पापा पीस देते हैं। तो साथ में कर लूँगी बिरयानी की तैयारी। चावल भिगो के रख दिए हैं और ये दाल भी मेरी सिक गई है। इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखूँगी तो ये करारी हो जाएगी और आसानी से पिस जाएगी। और बिरयानी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया था और उसमें डाल दिया मैंने सारी सब्जियां। और इसमें सिर्फ अभी हल्दी डाल के रखूँगी और थोड़ी देर चला के फिर ढक्कन लगा के छोड़ दूँगी। नमक अभी नहीं डालेंगे, जब सब्जियाँ थोड़ी पक जाएगी तब डालेंगे। और चावल भी मेरे उबल के तैयार हो गए हैं। ये देखिए कितने खुले खुले चावल बने हैं। तो बिरयानी के लिए ऐसे ही चावल चाहिए। और मेरे पास जो बिरयानी मसाला था उसके अंदर क्या खड़े मसाले थे थोड़े से, तो बच्चे खाते नहीं है खड़े मसाले, अगर मुंह में आते हैं तो मैं इनको थोड़ा छान के फिर डाल देती हूँ। क्योंकि अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं और बच्चे पसंद करके नहीं खाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा।
तो यहाँ हो गई है मेरी बिरयानी की सब्ज़ी तैयार। तो इसमें डाल दिया मैंने बिरयानी मसाला और इससे पहले डाल दिया था मैंने नमक और थोड़ी सी लाल मिर्ची। तो लाल मिर्ची ज़्यादा नहीं डालनी है क्योंकि बिरयानी मसाले में आगे काफ़ी मसाले होते हैं। और इसके साथ बनाऊंगी मैं दही का खट्टा मीठा रायता। तो इसमें मैंने नमक डाल दिया है और जीरा डाल दिया है भुना पिसा, और थोड़ी सी डाल दूँगी मैं इसमें चीनी और थोड़ा सा डाल दूँगी मैं इसमें काला नमक, और इसको अच्छे से मिला लूँगी। तो ये रायता आप ज़रूर ट्राई करना जब भी आप पुलाव या बिरयानी बनाओ तब। और बिरयानी बनाने के लिए पहले मैंने आपको बताया हुआ है व्लॉग में, एक लेयर मैं चावल की लगाती हूँ, फिर एक लेयर मैं सब्ज़ी की लगाती हूँ और एक लेयर फिर चावल की। इस तरह से 3-4 लेयर लगाती हूँ क्योंकि इसमें बिरयानी में चावल और सब्ज़ी को मिक्स नहीं करते हैं, नहीं तो फिर वो पुलाव बन जाते हैं। इसमें अगर आपको ड्राई फ्रूट्स डालने तो वो भी डाल सकते हो। तो मेरे बच्चे खाते नहीं है इसके अंदर, तो मैं डालती नहीं हूँ। और आपको डालने हो तो आप इसमें काजू और किशमिश भी डाल सकते हो जब सब्ज़ी बना रहे हो तब। तो यहाँ मेरा लंच तैयार है, बिरयानी, रायता और लहसुन की चटनी। और दोपहर को थोड़ी देर जब रेस्ट करके उठे तब तक पापा ने बेसन और आटा पीस के रख दिया था। और उसके बाद मेरा काम शुरू हो जाता है क्योंकि मैं आटा और बेसन छान के डब्बों में भरती हूँ, क्योंकि जब यूज़ करना हो तो बार बार छानना नहीं पड़ता। और 2 डब्बों में आया है बेसन क्योंकि 2 किलो दाल थी ये। क्योंकि मेरे बेसन भी काफ़ी यूज होता है, बेसन के चीले वगैरह मैं बनाती रहती हूँ। तो यहाँ डाइनिंग टेबल भी काफ़ी गंदा हो गया था, पहले इसकी सफाई कर दूँगी और फिर आटे को भी छान के रख दूँगी, क्योंकि फिर बार बार छानना नहीं पड़ता। आटा बार बार छानते हैं तो वो थोड़ा गिर जाता है इधर उधर। इस काम में पहले थोड़ी मेहनत तो लगती है पर बाद में ना काफ़ी आराम हो जाता है। और यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा जौ का आटा पड़ा था, वो भी यूज़ नहीं हो रहा था, तो मैंने इस आटे में मिला लिया ताकि वो आटा भी ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ मेरा आटा छान के मैंने रख दिया है। 2 टंकियों में आया है, तो एक टंकी मैं किचन में रख दूँगी और दूसरी रख दूँगी मैं स्टोर रूम में। तो आटा छानने के बाद फिर मेरी किचन की हालत देखो ऐसी हो जाती है। तो ये देखिए स्लैब भी ऐसी हो गई है। तो पहले किचन की सफाई करूँगी, फिर लगूँगी मैं डिनर में। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।